पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमित राजवान है। बहन जी के पैतृक गांव बादलपुर के सामने मेरा गांव है, डेरी मच्छा गाँव है। ठीक है, पिछले अराउंड 6 ईयर से मैं जो है सामाजिक काम कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ। बेसिकली सोशल वर्क इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको समाज के जो दुख दर्द हैं, जो परेशानी है, उनको आप समझ सकें। ठीक है, और जब कई बारी पैरासूट करके कैंडिडेट आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि आपके समाज की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, तो वो ना तो उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना ही उनको ख़त्म कर पाते हैं। सो हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, और देश की जो व्यवस्था है जो गलत दिशा में जा रही है उसको सही दिशा में करने का काम कर रहे हैं। और अभी मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ BSP, और उसके नीचे मैं रह के पूरे अनुशासित रहकर सही दिशा में काम करूंगा और इन युवाओं को एक नई दिशा दिखाऊंगा, ताकि ये जो देश की जो राजनीति है जो गलत दिशा में जा रही है उसको सही दिशा में हम चेंज करके BSP को नंबर 1 पार्टी बना सकें। अच्छा अमित जी, जिस तरीके से अभी आपने जब पार्टी की सदस्यता ली, आपने बताया कि आपने जो है पूरे मंडल में जो है एक टीम खड़ी करी भीम आर्मी के लिए, लेकिन भीम आर्मी जितनी तेजी से आगे बढ़ी, तेजी से नीचे डाउनफॉल भी जा रही है। आपका मोह भंग क्यों हुआ, किस बात को लेकर हुआ भीम आर्मी से? नहीं, जब भीम आर्मी को स्टैंड किया था, जब स्टैब्लिश किया था, तो कुछ कमिटमेंट थी जो ली गई थी। कमिटमेंट ये थी कि हम हमेशा जब सामाजिक काम करेंगे, अगर हम सामाजिक काम ना करके अगर राजनीति करना चाहें तो हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म होगा, दैट इज़ BSP। और इसी तरह से लोगों ने सपोर्ट भी दिया था, और जब मैं लोगों के बीच जाता था तो लोग मुझे अपार समर्थन देते थे, मेरे साथ खड़े होते थे। मैं अगर आधी रात को बुलाता था, आधी रात को खड़े होते। तो रीज़न यही था कि बहन जी को लोग नेता मानते हैं, ठीक है, और नॉट इवन नेता, उनको इंडिया का बेस्ट पॉलिटिशियन मानते हैं। ठीक है, तो इसी शर्त के तहत लोगों ने हमें सपोर्ट किया था, और तभी भीम आर्मी काम कर पाई। और अगर आप ये सोचो कि बहन जी के अनाप शनाप बोल के, कुछ भी बोल के आप राजनीति कर लोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और वो होगा भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। जिस तरीके से उन्होंने जो है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम किया, युवाओं को तोड़ने का काम किया, यहाँ तक कि वोट बैंक को भी तोड़ने का काम किया, क्या आपको लगता नहीं कि वो कहीं ना कहीं इस समाज के साथ में गद्दारी वाला काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, समाज के साथ अगर कोई गद्दारी करता है तो समाज उसको गड्ढे में दफन कर देता है। ये इतिहास रहा है, उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो आप कांग्रेस की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, या BJP की बात करेंगे, समाज आपको गड्ढे में दफन कर देगा। ठीक है, किसी को करने नहीं दिया जाएगा। ये यूथ है, आपने देखा होगा, यहाँ पे सारे यूथ हैं। जिस यूथ की आप बात कर रहे थे, वो यूथ सामाजिक रूप से आपको सपोर्ट कर सकता है, राजनीतिक रूप से सपोर्ट नहीं करेगा, और ये गारंटी है, किसी को करने भी नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी यूथ देख रहे हैं, आप इनको भी यहाँ से जो है आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये एक आदमी इतनी अच्छी तरह अनुशासित है, किसी को करने भी नहीं देता। गौतम बुद्ध नगर में भीम आर्मी स्टैंड ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गौतम बुद्ध नगर कहीं पे भी आप निकलोगे, भीम आर्मी सामाजिक रूप से थोड़ी बहुत मजबूत रही थी, पर आज की डेट में वहीं पहुंच चुकी है। अमित जी, क्या ऐसा लगता है कि भीम आर्मी में आपको कुछ पद नहीं मिला या पूछ नहीं हुई, इसलिए आप BSP में आ गए? नहीं, देखिए, एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, एलिगेशन लगाना कुछ भी आसान है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, पर मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे घर पे समाज के नाते BJP के लोग भी आए हैं, कांग्रेस के लोग भी आए हैं, सपा के लोग भी आए हैं। ठीक है, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, मेरा मानना यह है कि मेरा जो घर है वो BSP है। ठीक है, और मैं पद के लालच में मैंने आज तक कभी काम किया ही नहीं है। ठीक है, पद तो बहुत सारे लोग पीछे लेके घूम रहे हैं, पद मैटर ही नहीं करते। मैटर करता है कि ये जो जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ ना, दैट इज़ वंचित तबका, और वंचित तबका जो है ना, उसमें आज भी 85% पीपल जो है ना, वो बिलो ऑफ द लाइन जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के नीचे काम कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी अगर बदलने का काम किया है तो हमारी जो नेता है, एकमात्र नेता जिनको हम अपनी आदर्श नेता मानते हैं, वो है बहन जी। और मैंने बहन जी के अलावा आज तक किसी को नेता माना ही नहीं, और जब तक जीऊंगा तब तक मानूंगा भी नहीं। ये भी सच्चाई है। एक रूमर ये भी फैल रहा है कि अमित जी ने जो BSP ज्वाइन की है वो इलेक्शन लड़ने के लिए 2022 में की है। क्या आप इलेक्शन भी फाइट करेंगे? नहीं, देखिए, इलेक्शन लड़ना तो ज़रूरी नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जो समाज है ना, इसकी व्यवस्था परिवर्तन करना। अभी आज के डेट में अगर देश की राजनीति आप देखेंगे, देश की राजनीति ना गलत दिशा में जा रही है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप ईमानदार नहीं होगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ निकल जाएगी, मेरे अंदर कमी ढूंढते ढूंढते निकाल नहीं पाएंगे। पूरी तरह ईमानदारी सच्चाई के साथ काम करूंगा। जब आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करते हैं तो देश की व्यवस्था ऑटोमेटिकली बदलती है, और ये इतिहास रहा है। बाबा साहब भी पैदा हुए हैं, मान्यवर कांसीराम साहब भी पैदा हुए हैं, बहन जी भी रही हैं, अन्य महापुरुष भी रहे हैं, तो इन्होंने ईमानदारी से काम करके इस देश की जो व्यवस्था है उसको सही दिशा में लेके आए हैं। ठीक है, तो उसी सपने को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जब तक मेरी आखिरी सांस है
तब तक अपने मिशन से भटकूंगा नहीं, कभी गलत काम नहीं करूंगा, कभी किसी गलत को सपोर्ट नहीं करूंगा। बेशक मैं अकेला आदमी ऐसा रहूं इस देश के अंदर जो ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अम्बित जी, आपने इतनी देरी क्यों कर दी? नहीं, देरी नहीं कह सकते एक्चुअली। हमारे देश में ना सोशल वर्क कोई नहीं करना चाहता एक्चुअली। पॉलिटिशियन सब बनना चाहते हैं। पॉलिटिशियन बनना आसान है। आप झूठे वादे कर सकते हो, आप गलत बातें बोल सकते हो, आप बेकार की बातें कर सकते हो, तो आप पॉलिटिशियन बन सकते हो। तो हमारी जो लड़ाई एक्चुअली वो है आरएसएस से, क्योंकि अभी लोग जो अटैक करते हैं वो बीजेपी पे करते हैं। बीजेपी पे जब आप अटैक करोगे तो उसके बैकडोर में जो खड़ा हुआ है उनका एक सामाजिक संगठन है, दैट इज कॉल्ड आरएसएस। आरएसएस के पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं, इतने सारे संसाधन हैं, बहुत सारे जो संगठन है उनको क्लब करते हैं, ठीक है, और उन कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं, वो बीजेपी को मजबूत करते हैं, ठीक है। और बीजेपी की जो राजनीति है एक दिन में मजबूत नहीं हुई है, उसको कितने साल लगे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि आरएसएस कब इस्टेब्लिश हुआ और कब से लेके उन्होंने काम किया और कब जाके आज बीजेपी मजबूत हुई है। तो हमारे लोगों के अंदर मुगल बच्चों का है चुनाव का उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप जब क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो आप किस दायरे में और आप उन लोगों को समझाने के लिए किस तरीके से वोट मांगेंगे? क्या है आपके पास में इस तरीके देखिए, मैं बाबा साहब का एक सच्चा ईमानदार अनुयायी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो मेरे पास जो है, मेरे पास है अनुशासन। मैं अनुशासन में रह के काम करता हूँ, ठीक है। और अनुशासन में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि मेरे जो सवाल, पब्लिक से वोट कैसे मांगेंगे? वोट कैसे मांगूंगा? जाएंगे तो किस तरीके के आधार पे वोट मांगेंगे बसपा के लिए? भाई साहब, बहन जी के n नंबर ऑफ काम्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने काम किए हैं उसकी एक वाइड लिस्ट है, ठीक है। उस वाइड लिस्ट पे अगर बात करें, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ठीक है, चाहे मैं शिक्षा की बात करूं, चिकित्सा की बात करूं, रोजगार की बात करूं, या फिर किसी भी डेवलपमेंट की बात करूं, जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी सरकार की, किसी भी प्रजातंत्र में जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, उन पे बहन जी ने सबसे ज़्यादा काम किया। और आज अगर कोई भी विकास की बात करता है तो बहन जी के नीचे ही स्टैंड करेंगे, उनसे ऊपर कोई स्टैंड नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। अमित जी, चलते चलते जिस तरीके से आपने बताया, हम बहन जी की बात करेंगे और आपने बाबा साहब का भी नाम लिया। बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब को मान नहीं रहे, ये देखने में आया। नहीं, हाल फिलहाल में सिनेरियो चेंज हुआ है। हाल फिलहाल में सिनेरियो चेंज हुआ है। अब लोग बाबा साहब को सिर्फ जय भीम बोलने तक सीमित नहीं रह गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो आने वाला समय है ना, ये जितने भी यूथ खड़े हुए हैं, ये बाबा साहब के बच्चे, इन्हीं का ज़माना है और इन्हीं की दिशा जिस तरफ चलेगी उसी तरफ देश चलेगा। आज आनंद भाई साहब और आकाश भाई साहब और रामजी गौतम जी, सीपी सिंह जी के माध्यम से आपने पार्टी ज्वाइन की है, बीएसपी पार्टी ज्वाइन की है। कितने लोग थे आज आपके साथ? मिलिंदर भाई, आपने देखा होगा यहाँ पे हजारों की संख्या में थे। बहुत सारे लोग बाहर भी रह के गाड़ी अंदर नहीं आ पाई हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहन जी को पूरी तरह मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, बहन जी का झंडा बुलंद करेंगे। अच्छा, चलते चलते आपको काफी लाखों लोग देख रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बेसिकली सबसे पहले देश के जितनी भी जातियां हैं उन सभी से अपील करूंगा कि हर जाति से लोग आगे निकलें। आगे निकल के जो बाबा साहब का सपना था जाति मुक्त भारत का, उसको खत्म करने के लिए काम करें। जातियों से ऊपर उठ के जातियों को खत्म करके देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। और भागीदारी निभाएंगे तो आपको एकमात्र ऐसी पार्टी नजर आएगी, बीएसपी, जो जाति धर्म से ऊपर उठ के देश के विकास के लिए काम करते, देश के जो युवा हैं उनको रोजगार देने का काम करती है और सही दिशा में देश को गति देने का काम करती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।